भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि है। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद में क्या नहीं लिख दिया है, सब कुछ दे दिया है। स्वर वेद में सब कुछ उड़ेल दिया है। स्वर वेद के पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। लगता है कि हमें कोई खींच रहा है, अपनी तरफ ले जा रहा है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महामत महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। ह्रास जलन विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। मांग पूरन गुरुदया में, योग साधन जानियो। अपना जो योग है उसका संबंध प्रभु से है, परमात्मा से है। सभी कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। विहंगम योग कहता है कि तुम योग नहीं कर रहे हो, तुम तो योगा कर रहे हो और योगा को ही योग मान बैठे हो। अरे तुम तो योग का उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि योग क्या है और योगा क्या है। यह ज्ञान उसी को है जो विहंगम योग से जुड़ा है, जो स्वर वेद से जुड़ा है। आज योग के नाम पर पूरे भूमंडल में अनेकों साधन चल रहे हैं। आसन हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, भस्त्रिका हो रही है, अनुलोम विलोम हो रहा है, मूल बंद हो रहा है, जालंधर बंद हो रहा है, उद्यान बंद हो रहा है। प्राणायाम के सारे भेद बताए जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, अयोगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। हमारे सदगुरु ने कहा कि योग आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग पूरक कुंभक नहीं है, रेचक नहीं है। योग तो योग है, परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, अचल माया व्यापे नहीं, कभी न होया वियोग। हमारे सदगुरु ने कहा कि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वहीं पर योग है, और जहां पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, जहां पर इंगला पिंगला सुफना है, जहां पर मेरुदंड है,
जहां पर अष्टचक्र हैं वहां पर योग है ही नहीं, वहां योगा है। योगा मीन्स शरीर की कसरत, शरीर का एक्सरसाइज। तुम कर रहे हो शरीर की एक्सरसाइज और कहते हो कि मैं योग करता हूं। अरे योग तो हमारे विहंगम योगी करते हैं। जिसको ज्ञान है कि मन का मंडल कहां तक है, प्राण का मंडल कहां तक है, बुद्धि का मंडल कहां तक है, शरीर की शक्ति कहां तक है, योगा की आवश्यकता है। योगा हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफत देव जी महाराज भी प्रतिदिन करते थे। पुस्तक है योग तत्व दर्पण, पुस्तक है योग चंद्रिका, जिसमें हमारे पितर सदगुरु ने सारे योगों का वर्णन किया है। कर्म योग है, लीला योग है, तारक योग है, निष्पन्द योग है, मंत्र योग है, राज योग है, हठ योग है, लय योग है, कुंडलनी योग है, बहुत सारे योग है। लेकिन ये योगा हैं, योग तो एक ही है जो विहंगम योग है। जिसके विषय में हमारे सदगुरु ने कहा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड सुन जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो यहां तो विषय है पहुंचाने का, बैठाने का, शुद्ध हंस बनाने का, आवागमन मिटाने का। अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। हमारे सदगुरु ने शरीर छोड़ने के पहले क्या कहा कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरे स्वतः का अनुभव है। यहाँ यह लिखा है, वहां वह लिखा है। मैंने जाना ही नहीं, मुझे जो साधना में अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। हमारे सदगुरु ने क्या कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं। हमारे सदगुरु ने
जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई, उसका आधार कोई पुस्तक नहीं था। हमारे यहाँ वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। कितने अधकचरे योगी, कितने अधकचरे संत मन वाणी बुद्धि की सीमा में पूजा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे सदगुरु ने हमें एक तराजू दिया है। कौन सा साधु, कौन सा पंडित, कौन सा विद्वान कहां से बोल रहा है, उसके कहने की सीमा कहां तक है, हम उस तराजू पर तौल लेते हैं। हमारा तराजू जो है हमेशा भारी हो जाता है, भारी रहता है, हल्का कभी होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हल्का है ही नहीं। इस ज्ञान को हमारे सदगुरु पितर ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया है। ये थोथा ज्ञान नहीं है, इसका आधार प्राकृतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है, भौतिक नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है। साधन हम करते हैं और अनुभूति भी हमें होने लगती है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में साधन नहीं करता, अंधेरे में तीर नहीं छोड़ता। विहंगम योग के अंदर अंधभक्ति नहीं होती, अंधभक्ति नहीं सिखाई जाती, अंधविश्वास नहीं है, यहां तो अनुभव है। और वह अनुभव हमें सदगुरु स्वयं करा देते हैं। अनुभव युक्ति भेद विहंगम मरम बताने वाले, धन्य धन्य सदगुरुदेव प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। हमारे सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि मृत्यु हो रही है मेरी, हमेशा यही कहते रहे कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है। योगी शरीर का क्या करता है? अरे मैं अनेक बार शरीर छोड़ा हूं, मुझे ज्ञान है कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। मैं मां के गर्भ में कैसे आया इसका भी हमको ज्ञान है। हमारे सदगुरु ने शरीर छोड़ने के बाद आकाश मंडल से वाणी की और कहा कि मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं, मेरे लिए यहां वहां सब बराबर है। जहां से सृष्टि प्रलय होता है वहां मैं बैठा हूं। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। हमारे अमर सदगुरु आज भी हम सबको देख रहे हैं। हमारा योग क्षेम पूरा कर रहे हैं। भूमंडल प्रचार का समय आ चुका है।
गुरुदेव की शक्ति विविध रूपों में कार्य करना शुरू कर दी है। तब दया गुरुदेव की अनंत धारा बह परे। तो अनंत धारा का समय आ गया। वह शक्ति अपने मंडल से, चेतन केंद्र से, चेतन भूमि से, परमाणु मंडल से, आध्यात्मिक केंद्र से अपना कार्य आज भी अव्यक्त रूप से कर रही है और करती रहेगी। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सब सद्गुरु के भक्त शिष्य एक ऐसी महान शक्ति से जुड़े हुए हैं जिस शक्ति ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है। जो शक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश मंडल से अपनी वाणी का प्रयोग कर रही है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बता बड़ योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। तो हमारे सद्गुरुदेव पितर रूप से आज भी अपने मंडल पर, केंद्र पर विद्यमान है। पितरों का आह्वान करने की भी एक विधि है। उसका आधार भी दो तरह का है। एक आधार भौतिक है, प्राकृतिक है। उसमें तरह तरह की प्राकृतिक सिद्धियां भी हैं। जब मैं 14 साल का था तो प्रथम आचार्य से कहते थे कि जानकारी कह लो, एमे पढ़े के नहीं खे, खाली जाने के बाद। विहंगम योग के अंदर प्राकृतिक सिद्धियां नहीं है। विहंगम योग के अंदर तंत्र मंत्र नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। विहंगम योग विशुद्ध योग बल है। उस बल से विहंगम योगी जो है अपना कार्य करता रहता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो चलते फिरते होते रहते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके लिए बैठना भी पड़ता है। दोनों विधियां हैं। बैठे बैठे भी योगी अपना कार्य करता रहता है, चलते फिरते तो करता ही है, करेगा ही। इस विज्ञान को प्राचीन काल के ऋषि महर्षि जानते थे और इसका प्रयोग भी करते थे। सद्गुरुदेव कहते थे आज परमाणु विज्ञान का ज्ञान कहां पर है, किसको है? परमाणु विज्ञान कोई भौतिक विज्ञान नहीं है। उसका आधार चेतन है। वह विज्ञान आध्यात्मिक है। वह विज्ञान अक्षर भूमि का है। वह विज्ञान सद्गुण मंडल का है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास।
मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास।